You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो गला है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। इसको ये जो वीडियो है उसके अंदर आपको वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके अलावा इसका नेक्स्ट एपिसोड कल नहीं आ पाएगा क्योंकि गला ख़राब होने की वजह से ठीक से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर कल तक मेरा गला ठीक हो जाता है तो मैं वीडियो डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और इसके अलावा आप सबका शुक्रिया कि मेरे 900 सब्सक्राइबर्स करने के लिए, जिससे हम लोग 1K के और भी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो चिकन रेस होती है उसमें हर पार्टिसिपेंट को रास्ते में आने वाले हर ऑब्स्टिकल को पार करना पड़ता है, और जैसे किसी वो ऑब्स्टिकल के पास जाते हैं तो वो एक बार में ही उसे पार कर लेते हैं। और ये इनका साहस दिखाने का एक तरीका है। और अभी के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल उनके लिए डार्कनेस है, और वही भी जो डार्कनेस होती है उसे सबसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसके वजह से ऑस्ट्रेलिया होते हैं वो सारे डार्कनेस के पास आके उसके ऊपर से जंप करते हुए चले जाते हैं। उसके बाद जो कुछ एडवेंचर होते हैं वो उनमें से कुछ ऑस्ट्रेलिया को अपने मैजिक का यूज करके मार देते हैं, और बाकी के जो बचे हुए ऑस्ट्रेलिया होते हैं वो उनसे साइड से निकल जाते हैं। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया होते हैं वो घूम के वापस आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो काजुमा होता है ड्राइवर के पास जाके उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई चट्टान वाली जगह है। तो जो ड्राइवर होता है वो कहने लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ यहाँ पे एक पास में एक गुफा जरूर है जहाँ पे हम लोग आराम करते हैं। तो काजुमा कहते हैं कि ये चल जाएगा, क्या आप हमें वहाँ पे ले जाएंगे। उसके जो काजुमा होता है वो डार्कनेस को उठाने लगता है, पर डार्कनेस जो होती है बहुत ज्यादा भारी होती है। तो डार्कनेस कहने लगती है कि तू मुझे रस्सी के साथ काट के साथ बांध दो, के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो काजुमा मान जाता है और उसे रस्सी के साथ काट के साथ बांध देता है। और वही पे जो डार्कनेस होती है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसके बाद वो लोग उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे जो सारे जो ऑस्ट्रेलिया उन्हीं का पीछा कर रहे होते हैं। और वही भी जो डार्कनेस होती है उसे सबसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और उसे देखने के बाद जो एको होती है वो कहने लगती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया काजुमा। और तो काजुमा कहने लगता है कि ये डार्कनेस का ही आइडिया था। उसको हमें देखने को मिलता है जो ऑस्ट्रेलिया होते हैं उनके बहुत ज्यादा करीब आते हैं। तो काजुमा उस ड्राइवर से पूछता है अभी कितना दूर है, तो ड्राइवर कहता है कि अभी बहुत ज्यादा दूर है वो। उसकी जो वीज होती है वो बॉटमस फार्म का यूज करके उनमें से कुछ ऑस्ट्रेलिया को मार देती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो डार्कनेस होता है इंजर हो चुकी है, इसलिए जो एको होती है वो उसे हील करने लगती है। उसके बाद वो लोग उस गुफा के पास पहुंच जाता है जहाँ पर काजुमा उस ड्राइवर को गुफा के पास रोकने के लिए कहता है। उसके बाद काजुमा एको को अपने आप को बूस्ट करने के लिए कहता है, तो एको उसे बूस्ट कर देती है। फिर काजुमा उस कार्ड के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ ऑस्ट्रेज को अपने एरो से मारने लगता है। उसके बाद जो ड्राइवर होता है उन सबको कस के पकड़ने के लिए कहता है। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो तेजी से उस गुफा के सामने अपनी कार को रोक देता है। उसके बाद जो काजुमा होता है वो डार्कनेस की रस्सी काट के उसे गुफा के सामने फेंक देता है। उसके बाद जो सारे ऑस्ट्रेज होते हैं वो काजुमा के ऊपर से कूदते हुए गुफा के अंदर जाते हैं। उसके बाद जो काजुमा होता है वो मैगुमिन को एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने के लिए कहता है। उसको जो मैगुमिन होती है वो अपने मैजिक का यूज करके उन सभी को मार देती है। उसके बाद हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एडवेंचर पार्टी कर रहे होते हैं, और वहीं पर काजुमा के पास एक आदमी आता है और उसे खाना देता है, और वो काजुमा और उसकी पार्टी की वजह से तारीफ करने लगता है। फिर वो काजुमा को थैंक्स करने के लिए उसे कुछ रिवॉर्ड देता है, पर काजुमा उसे मना कर देता है और वो कहता है कि ये बस मेरा फर्स्ट था। और ये सुनने के बाद वो काजुमा के ऊपर और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एको होती है उन सारे एडवेंचर का इंटरटेन कर रही होती है, और वही वो जो काजुमा होता है वो डार्कनेस का आर्मर जो होता है वो ठीक कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सभी लोग होते हैं वो सो रहे होते हैं, उतने में जो काजुमा होता है वो जग जाता है और उसे कुछ अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो मैगुमिन और विज को उठाने लगता है। पर उतने उसके पीछे से डार्कनेस आती है जिसे देखने के बाद काजुमा डर जाता है। फिर उतने में जो सारे एडवेंचर होते हैं वो भी जग जाते हैं। उसके बाद जो काजुमा होता है वो अपना फोर्स सर्च का यूज करके देखता है तो उसे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। उसके बाद उनमें से एक एडवेंचर उनकी तरफ एक मशाल फेंक देता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारे एंडर्स होते हैं और वो उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। फिर जो काजुमा होता है वो डार्कनेस को कहता है तुम यहाँ पे संभालो, मैं चाहता हूँ एको को उठाते हैं। और ऐसा कहने के बाद वो एको को उठाने के लिए चला जाता है। फिर हमें एको को दिखाया जाता है जो उन अंडर से डर रही होती है और काजुमा से मदद मांग रही होती है, और वही पे उसे देखने के बाद जो काजुमा की शक्ल तुम लोग देख ही सकते हो। उसके बाद जो एको होती है वो खड़ी हो जाती है। फिर वो अपनी स्किल टर्न अंडर का यूज करती है, जिसकी वजह से सारे अंडर होते हैं वो मारे जाते हैं, और वही पे जो वीज होती है वो इससे बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो सारे एडवेंचर होते हैं वो एको की वजह से तारीफ करने लगती है, और एको अपनी तारीफ सुनने के बाद वो भी अपनी बड़प्पन करने लगती है। उसकी जो एको होती है वो काजुमा के पास जाती है और कहती है कि देखा काजुमा, मैं बिल्कुल गॉडेस की जैसे लग रही थी और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हूँ। उसके बाद वहाँ पे फिर से वही आदमी आता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों ने फिर से हमारी मदद की, इस बार तो तुम्हें ये लेना ही होगा। पर जो काजुमा होता है वो उसे माफी मांगता है और उसे मना कर देता है। उसके बाद सुबह हो जाती है जहाँ पे जो यूंग यूंग होती है वो फिर से उनके घर आ जाती है, जहाँ पे वो मैगुमिन को फिर से चैलेंज करने लगती है, पर उसे फिर से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो काजुमा की जो पार्टी होती है वो फाइनली आंकनिशा पहुंच जाते हैं, और वहाँ का जो नजारा होता है वो उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तो जो हमें दिखाया
होता है जो कार का जो ड्राइवर होता है वो उनको बाय करते हुए ऐसा चला जाता है। और वैसे बता दो इसका नाम पॉप्स है। जहाँ पर जो मैगुमिन होती है वो कह रही होती है चरिप पर जा रहा है। और ये सुनने के बाद जो काजुमा होता है वो कहने लगता है कि तुमने फिर से एक अजीब नाम दे दिया। और वहीं पर जो एको होती है वो कह रही होती है कि चलो हमें कहीं पर जाना चाहिए। तो तुम मुझे इस शहर के बारे में कुछ भी पूछ सकती हो। आखिरकार ये एक्सेल चर्च का घर है जिसे मैंने अपनी प्लेसिंग दी है। और वहीं पर ये सारी बातें सुनने के बाद जो काजुमा होता है वो ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि आप पता चला क्या कि ये यहाँ पे आना क्यों चाहती थी। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो काजुमा और उसके पार्टी को एक्सेल चर्च में शामिल होने के लिए कह रहे होते हैं। और वहीं पर दो लड़के एको को कह रही होती है कि तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम दिखने में बिल्कुल एको समाज जैसी दिखती हो। और वहीं पर जो काजुमा होता है वो डार्कनेस को कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद वो लोग उनसे माफी मांगते वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाई देता है जो वीज होती है वो एक लेक के पास होती है। उतने में से वो कोई बुलाने लगता है। फिर हमें उसे दिखाई देता है और वो होता है दुल्हन। और वो वीज को अपने साथ आने के लिए कह रहा होता है। उतने में जो वीज होती है वो जाग जाती है और हमें पता चलता है कि वो असल में सपना देख रही थी जहाँ पे काजुमा से आराम करने के लिए कहता है। और वो कहता है कि हम लोग अंशिला पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो वीज होती है वो काजुमा को थैंक्स कहती है। तो काजुमा कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं डार्कनेस को थैंक्स कहना चाहिए। उसके बाद जो वीज होती है वो बताने लगती है कि उसने असल में एक सपना देखा जिसमें उसने दुल्हन को देखा और वो उसे बुला रहा था। और ये सुनने के बाद तो काजुमा का रिएक्शन तुम लोग देख ही सकते हो। और वहीं पर जो काजुमा कहने लगता है कि एको किसी की तरह की परेशानी खड़ी ना कर दे क्योंकि वो एक्सेल चर्च के हेडक्वार्टर गई है। तो डार्कनेस काजुमा को कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उसके साथ मैगुमी भी है। उसके जो वीज होती है वो कहने लगती है कि अब मैं ठीक हूँ, क्यों ना तुम दोनों अब इस शहर को घूमने जाओ। और ये सुनने के बाद डार्कनेस कहती है कि चलो काजुमा हमें अब जाना चाहिए। उसके बाद काजुमा और डार्कनेस वहाँ पर घूमने जाते हैं। जहाँ पे जो डार्कनेस होती है उसे भी ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ रही होती है। फिर उतने वहाँ पे एक जो लड़की होती है वो गिर जाती है। तो काजुमा और डार्कनेस उसकी मदद करने जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है वो उन दोनों को थैंक्स कहती है। उसके बाद जो लड़की होती है वो काजुमा के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसके बाद वो एक्सेल चर्च के सामने वाले कैफे में आने के लिए इन्वाइट करती है। पर जो हमारा काजुमा होता है वो सख्त लौंडा बन के उसे मना कर देता है। तो वो लड़की काजुमा को जबरदस्ती अपने साथ आने के लिए कह रही होती है और वो एक्सेल चर्च में शामिल होने के लिए कह रही होती है। तो काजुमा डार्कनेस से हेल्प मांगता है। तो डार्कनेस उस लड़की को रोक देती है और वो कहती है कि मैं एरिस सामा पर विश्वास करती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ शामिल हो जाए तो तुम्हें इंतजार करना होगा। और एरिस का नाम सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। तो जो काजुमा होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है एक्सेल चर्च और एरिस चर्च के बीच अच्छे संबंध नहीं है और शायद तुम्हें ये अपना जो चार्म है वो छुपा के रखना चाहिए। और ऐसा कहने के बाद वो जब डार्कनेस की तरफ देखता है तो जो डार्कनेस होती है वो अपने ही नशे में होती है। उस पर डार्कनेस और काजुमा कहीं पर जा रहे थे कि उतने में वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके पीछे एक आदमी होता है और वो लड़की काजुमा से मदद मांग रही होती है। और वो कहने लगती है कि ये जो आदमी एरिस चर्च से है जो अपने गंदे तरीकों से मुझे मजबूर करना चाहता है। फिर वो आदमी कहने लगता है कि अगर तुम एक्सेल चर्च के मेंबर हो तो मुझे यहाँ से भागना होगा और अगर तुम नहीं हो तो मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। और वहीं पर जो काजुमा और डार्कनेस होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये इन लोगों का एक नाटक है। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कुछ पेपर दिखाती है और कहती है कि मेरे पास एक्सेल चर्च में शामिल होने के लिए कुछ पेपर्स है और अगर इन पे कोई साइन करता है तो डरावनी एडिस के डर से हम लोग बच जाएंगे। पर जो काजुमा और डार्कनेस होते हैं उनको इग्नोर करते हुए जाने लगते हैं। पर वो दोनों काजुमा और डार्कनेस के पीछे पड़ जाते हैं और वो उन्हें एक्सेल चर्च में शामिल होने के लिए कह रही होती है। और इस चीज से परेशान होने के बाद जो डार्कनेस होती है वो उन्हें बता देती है कि वो पे एरिस चर्च है। और ये जानने के बाद वो दोनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो एक्सेल चर्च है वो एक्वा की पूजा करते हैं और वहीं पर जो एरिस चर्च है वो एरिस की पूजा करते हैं। उसको काजुमा डार्कनेस जैसे आगे जाते हैं वैसे ही एक्सेल चर्च वाले लोग उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए खड़े होते हैं। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है और वो काजुमा को पानी देती है। फिर वो डार्कनेस को देख कर कहती है कि एरिस चर्च के लोगों के लिए ऐसा कहने के बाद वो डार्कनेस को एक कुत्ते की हड्डी देती है। उसके बाद जो डार्कनेस होती है वो काजुमा को कहती है कि क्यों ना काजुमा हम लोग यही बच जाते हैं। तो काजुमा से मना कर देता है। उसके बाद वो दोनों एक गली से जा रहे होते हैं। उतने वहाँ पे एक जो छोटी बच्ची होती है वो नीचे गिर जाती है। तो काजुमा और डार्कनेस उस बच्ची की मदद करते हैं। इसलिए जो छोटी बच्ची होती है उन दोनों को थैंक्स कहती है। उसके जो काजुमा होता है वो अपने मन में कहता है कि इस रीजन वाले शहर में ये लड़की एक फूल की तरह है। उसके बाद वो छोटी बच्ची काजुमा से उसका नाम पूछती है। उसको जो काजुमा अपना नाम बताता है उसके बाद वो डार्कनेस की तरह इशारा करके कहता है कि इस डरावनी लड़की का नाम है डार्कनेस। और ये सुनने को जो डार्कनेस होती है वो काजुमा के ऊपर गुस्सा होने लगती है। उसके बाद जो छोटी बच्ची होती है वो काजुमा को एक पेपर देकर कहती है कि क्या आप मेरे लिए ये भर देंगे। तो काजुमा मान जाता है और जैसे ही काजुमा उस पेपर को देखता है तो वो शॉक होता है क्योंकि वो एक्सेल चर्च का पेपर होता है। उसके बाद जो काजुमा था उस पेपर को फाड़ देता है और उसे देखने के बाद वो लड़की जोर से चिल्लाती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।